हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर डिवीज़न ऑफ टू नंबर यूजिंग यूज़र इनपुट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का कोड क्रिएट करना है फॉर डिवीज़न ऑफ टू नंबर यूजिंग द इनपुट। यानी कि यूज़र से हमें इनपुट लेके डिवाइड करने का है दो नंबर्स को। तो चलो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रोग्राम कोड। सबसे पहले हमें हर बार जो कॉमन वो लिखना पड़ता है वो रहेगा हमारा हैशटैग इंक्लूड stdio.h। देन नेक्स्ट लाइन हैशटैग इंक्लूड conio.h। देन फिर हम void main लिखेंगे, void main। देन फिर हम ब्रैकेट लेंगे, फिर हम इंटीजर में लिखेंगे a, b, c। देन हम clr scr ब्रैकेट कंप्लीट। देन printf enter a number a and b। then scanf percentage of d and a and b bracket complete। then c is equals to a/b। then printf the value of c is percentage of d, comma c। then get, then bracket complete। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कोड रहेगा डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूज़र इनपुट। इसमें पहले हम समझ लेते कि हमने इस प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले हमें बताया गया था कि सी प्रोग्राम का कोड लिखना है डिवीज़न करने के दो नंबर्स को और किससे यूज़र से इनपुट लेके। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम कोड लिखा हैशटैग इंक्लूड stio.h, देन हैशटैग इंक्लूड conio.h, देन void main। फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने इंटीजर में लिखे 3 अल्फ़ाबेट्स a, b, c और फिर हमने clr scr लिया। clr scr हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हमारी स्क्रीन क्लियर हो सके। देन printf किया, हमें एंटर अ नंबर a एंड b। यानी कि हमें यूज़र को बोलना है कि तुम अपना नंबर एंटर करो जो तुम्हें डिवाइड करना है। फिर हमने स्कैनएफ किया, वो नंबर तो एंटर कर देंगे लेकिन हमें उसको स्टोर भी तो करना है। तो हमने स्टोर करने के लिए स्कैनएफ का यूज़ किया जिसमें परसेंटेज ऑफ डी एंड बी। यानी कि जो परसेंटेज ऑफ डी की फर्स्ट वैल्यू रहेंगी वो इंट ए में स्टोर होंगी और सेकंड जो वैल्यू बी की वैल्यू है वो बी में स्टोर होंगी। जब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो ए और बी की है वो डिवाइड हो सके। इसके लिए हमारे पास फार्मूला रहता है c इज इक्वल्स टू a/b, यानी कि सिंपली a डिवाइडेड बाय b। देन हमें जब
फिर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे आएंगी और बी की वैल्यू यहाँ पे आएंगी जो हमने यूज़र इनपुट देगा हमें। तो फिर सी इक्वल्स टू ए बाई बी डिवाइड होके हमें सी की वैल्यू यहाँ पे इंट में स्टोर हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे स्टोर होने के बाद में नेक्स्ट प्रिंट एफ जो है हमारा द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज ऑफ डी कॉमा सी, यानी कि जो हमारा जो सी की वैल्यू है ये परसेंटेज ऑफ डी में शो होंगी जो हमारे यहाँ पे स्टोर है, तो वो यहाँ में शो होगा। तो फिर गेट सी एच करके ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि यूज़र ये प्रोग्राम किस तरीके से हमें आउटपुट देगा। देन आउटपुट सबसे पहले ये प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा एंटर अ नंबर ए एंड बी। सबसे पहले प्रिंट एफ करके एंटर अ नंबर ए एंड बी बोला जाएगा। ये प्रोग्राम के थ्रू हमें किसी भी यूज़र को एंटर अ नंबर ए एंड बी, तो फिर हमें सबसे पहले ये शो कोश होगा किसी भी यूज़र को, फिर वो यूज़र को ए और बी की वैल्यू डालनी होगी। तो हम सिंपली डायरेक्टली करते हैं 4, ए की वैल्यू 4 रहेंगी और बी की वैल्यू 2 रहेंगी। तो ये हो जाएगा जब कोई भी यूज़र ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डालेगा, फिर जैसे ही एंटर करेगा तो फिर इनके पूरा कैलकुलेट होके यहाँ पे c इज इक्वल्स टू a स्लैश बी आ जाएगा। तो जो हमारे आउटपुट देगा फिर नेक्स्ट हमें प्रिंट एफ करके, तो वो रहेगा द वैल्यू ऑफ c इज़ 2, यानी कि ये 2 इसलिए दिया कि a डिवाइडेड बाय b था, इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा हमारा 2। तो हम देखते हैं कि अब जो हमने जो 4 और 2 को डाला तो किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर रन करेगा। तो सबसे पहले जो 4 और 2 डाला तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा स्कैन एफ में ए और बी में। देन फिर ए और बी के वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे c इज इक्वल्स टू a स्लैश बी के थ्रू। देन फिर जो ये हमारी a और b की वैल्यू जो स्टोर हुई होंगी वो फिर c में चली जाएंगी डिवाइड होने के लिए, और फिर जो हमारे c की वैल्यू होंगी उसके बाद में जो प्रिंट एफ होगा द वैल्यू ऑफ c इज़ परसेंटेज ऑफ d कॉमा c, यानी कि जो फिर हमारा नेक्स्ट आउटपुट जो दिखाई देगा द वैल्यू ऑफ c इज़ परसेंटेज ऑफ d, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2, तो द वैल्यू ऑफ c इज़ 2। और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डिवाइड ऑफ a एंड b इज़ परसेंटेज ऑफ d कॉमा c। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे द वैल्यू ऑफ c इसके बदले में द डिवाइडेड वैल्यू ऑफ a एंड b, a डिवाइडेड बाय b इज़ 2 ऐसे भी मिल सकता है। हम इस तरीके से भी यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख सकते हैं जो हमें लिखना हो। तो आप इसे एक बार पूरे अच्छे से देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी प्रोग्रामेबल वीडियोस और मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमसे कोई गलती होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप इस इमेज में पूरी तरीके से क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम कोड रन किया था और उसका आउटपुट भी जो जिसमें निकाला था वो हम पूरे एक ही पेज में देख सकते हैं, जिससे आप पूरे अच्छे से कैसे अंडरस्टैंड कर सके कि हमने किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप किया है और हमारा आउटपुट किस तरीके से किस स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो रहा है। थैंक यू।